Hello बच्चों, let's read the question. If radius of Earth is reduced to half without changing its mass, then बच्चों given है हमें कॉलम 1 में कुछ physical quantities based on the rotation of Earth and कॉलम 2 में given है उन पर होने वाला effect. So we have to match the correct entries. So बच्चों consider करना है यहाँ Earth को. अर्थ की प्रेजेंट रेडियस है r और इसको हम श्रिंक करके इसकी रेडियस को हाफ कर देते हैं. अर्थ का मास पहले भी m था और अभी भी m है बिकॉज इट इज स्टेटेड दैट विदाउट चेंजिंग इट्स मास. तो बच्चों अर्थ को हम मान लेते हैं कि ये एक सॉलिड स्फीयर है. ठीक. So its moment of inertia about diameter will be 2 by 5 times of mr square. तो अब बच्चों यहाँ सिस्टम में अर्थ ही इंक्लूडेड है. So external torque acting on the earth is equal to 0. So we can apply कि यहाँ पर conservation of angular momentum होगा और angular momentum conserve रहेगा. It means constant रहेगा. कब कब कांस्टेंट रहेगा? जब अर्थ की रेडियस r थी एंड श्रिंक होकर जब इसकी रेडियस हाफ ऑफ r हो गई है. दोनों ही केसेस में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा. सो एंगुलर मोमेंटम इज शोन विद द लेटर L एंड इट इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड द एंगुलर वेलोसिटी. अब बच्चों अर्थ के लिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लिखते हैं 2/5 mr², जबकि एक्सिस ऑफ रोटेशन अर्थ के किसी भी डायमीटर को मान सकते हैं, एनी डायमीटर. एंड ओमेगा को लिखते हैं हम 2 पाई डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस. मींस ये स्पिन का टाइम पीरियड है. तो यहाँ 2/5 m कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है. इट मीन्स हम लिख सकते हैं L1 इक्वल्स टू L2 के लिए R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय T1 इक्वल्स टू R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय T2. तो बच्चों यहाँ न्यू टाइम पीरियड आ जाएगा R2 डिवाइडेड बाय R1 ब्रैकेट स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय T1. तो T1 पहले क्या था? स्टैंडर्ड कंडीशन में 24 आवर आता है. अब जब हम पुट करेंगे R2 को हाफ ऑफ R, तो हमें T2 का आंसर मिल जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 4. इट मीन्स 6 आवर. अब देखते हैं बच्चों ऑप्शंस. कॉलम 1 में ए एंट्री में एंगुलर मोमेंटम ऑफ अर्थ, तो ये तो कांस्टेंट ही रहेगा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से. तो हमें एंट्री ए का आंसर मिल जाएगा R. Next checking for entry B, time period of rotation of earth. तो ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि अब टाइम पीरियड पहले के कंपैरिजन में 1/4 हो जाएगा. सो डेफिनेटली जो टाइम पीरियड है वो क्या हो रहा है? यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है. तो इसमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है. सो बी का आंसर आ जाएगा S. देन फॉर C, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अर्थ. तो पहले रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी थी हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर. तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं. एंड अब काइनेटिक एनर्जी है हाफ I2 ओमेगा 2 स्क्वायर. तो ओमेगा 2 स्क्वायर को भी हम स्प्लिट करके ऐसे लिख सकते हैं. अब ये तीनों एक दूसरे के इक्वल रहेंगे क्योंकि बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. So it means kinetic energy is directly proportional to angular frequency. अब angular frequency क्या हो रही है? Moment of inertia decrease हो रहा है क्योंकि radius distribution of mass decrease हो रही है. तो angular frequency increase होगी to keep the angular momentum constant. तो अगर angular frequency increase होगी बच्चों, तो kinetic energy भी increase होगी. तो चेक करते हैं कितने टाइम्स. तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जब हम R² डिवाइडेड बाय 4 के प्रोपोर्शनल पुट करते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किससे डिक्रीज हो जाता है? फैक्टर 1/4 से. तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी फैक्टर 4 से.
So we can have the correct answer for C entry as answer Q in column 2. So correct sequence है R S Q. तो हमें आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर 3. Thank you.